नमस्ते। रिवेटेड लैप और बट जॉइंट बनाने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: एक सॉलिड पंच का उपयोग करके सही साइज के होल्स को पंच करें, सिंगल रिवेट लैप और बट जॉइंट बनाने के लिए रिवेट सेट, एक रिवेट स्नैप, बॉल पिन हैमर का उपयोग करके एक डॉली की मदद से स्नैप हेड रिवेट को रिवेट करें, स्नैप हेड और फ्लैट हेड रिवेट के रिवेट हेड बनाएं। आइए पहले आवश्यक टूल्स के बारे में जानें। वुडन मैलेट, स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, स्ट्राइट स्निप, स्क्राइबर, सी क्लैंप, सेंटर पंच, बॉल पिन हैमर, ड्रिल बिट, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, चक की, सेटिंग हैमर, डॉली, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप, स्निप और शीयरिंग टूल। आइए अब सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के बारे में जानें। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट सबसे सरल और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जोड़ है। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में प्लेट्स को एंड्स पर ओवरलैप किया जाता है और लैप पर रिवेट्स की सिंगल रो को रिवेट किया जाता है। अब सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के लिए शीट मेटल तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में सीखते हैं। शीट मेटल को 140 mm इंटू 48 mm के साइज में स्निप या शेयरिंग टूल का उपयोग करके मार्क करें और काटें। ड्रेसिंग प्लेट पर वुडन मैलेट से शीट को फ्लैटन करें। एक फ्लैट स्मूथ फाइल का उपयोग करके एजेस को डीबर करें। स्ट्राइट स्निप का उपयोग करके 140 mm इंटू 48 mm शीट को 70 mm इंटू 48 mm साइज के दो बराबर टुकड़ों में काटें। आइए हम सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के लिए लेआउट स्पेसिंग तैयार करने की ओर बढ़ते हैं। लेआउट स्पेसिंग की तैयारी लैप जॉइंट रिवेटिंग एक्सरसाइज में ड्रिल करने का मामले से समान है। ट्राई स्क्वायर और स्क्राइबर का उपयोग करके लैप जॉइंट के लिए तैयार किए गए लेआउट के अनुसार शीट्स पर ड्रिल होल्स को मार्क करें। आगे हम रिवेट होल्स की पंचिंग और ड्रिलिंग के बारे में सीखते हैं। 70 mm इंटू 48 mm की पार्ट 1 शीट पर सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके ड्रिलिंग के लिए मार्क्स पर पंच करें। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके पार्ट 1 शीट के सेंटर पंच मार्क्स पर 3.2 mm डायमीटर होल ड्रिल करें। ड्राइंग के अनुसार 70 mm इंटू 48 mm साइज के पार्ट 2 शीट पर 3.2 mm डायमीटर का एक सेंटर होल को पंच करके ड्रिल करें। एक बड़े साइज के ड्रिल के साथ होल्स को डीबर करें। इसे ड्रिल किए गए होल्स पर हाथ में घुमाएं।
पार्ट 2 शीट के ऊपर पार्ट 1 शीट को रखें जिसमें सभी होल्स पंच्ड हो, जैसे कि शीट के ओवरलैप्ड एजेस मार्क्ड लाइंस के साथ मेल खाते हैं। आइए अब स्नैप हेड रिवेटिंग के बारे में जानें। हैंड रिवेटिंग ऑपरेशन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न टूल्स हैं रिवेट सेट, डॉली, रिवेट स्नैप, कंबाइंड रिवेट सेट, हैंड रिवेटर, पॉप रिवेटर, ड्रिफ्ट, कॉकिंग टूल, फुलरिंग टूल। रिवेट सेट, इसका उपयोग होल में रिवेट डालने के बाद शीट मेटल को पास लाने के लिए किया जाता है। थिन प्लेट या छोटी रिवेट वाली शीट को रिवेट करते समय इसकी आवश्यकता होती है। डॉली, इसका उपयोग पहले से बने रिवेट के हेड को समर्थन देने के लिए और रिवेट हेड के शेप को नुकसान से बचाने के लिए भी किया जाता है। रिवेट स्नैप, रिवेटिंग के दौरान रिवेट के अंतिम शेप को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिवेट स्नैप्स रिवेट हेड्स के विभिन्न शेप्स में मेल खाने के लिए उपलब्ध है। कंबाइंड रिवेट सेट, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग हेड को सेट करने और बनाने के लिए किया जा सकता है। हैंड रिवेटर, इसमें एक लीवर मैकेनिज्म होता है जो हैंडल को दबाने पर जॉस के बीच दबा डालता है। यह तांबे या एल्यूमिनियम रिवेट्स को रिवेट करने के लिए उपयोगी है। इंटरचेंजेबल एनविल प्रदान की जा सकती है। पॉप रिवेटर, इसका उपयोग पॉप रिवेट को हाथ से रिवेट करने के लिए किया जाता है। ट्रिगर मैकेनिज्म रिवेट को स्क्वीज करता है और रिवेट के मैंड्रिल को अलग करता है। इस विधि में जब मैंड्रिल को रिवेट से अलग किया जाता है तो दूसरे सिरे पर हेड बन जाता है। ड्रिफ्ट, इसका उपयोग रिवेट किए जाने वाले होल्स को संरेखित करने के लिए किया जाता है। कॉकिंग टूल, इसका उपयोग मेटल से मेटल का जोड़ बनाने के लिए प्लेट्स के एजेस और रिवेट्स के एंड्स को बंद करने के लिए किया जाता है। फुलरिंग टूल, इसका उपयोग प्लेट के एजेस की सरफेस को दबाने के लिए किया जाता है। फुलरिंग फ्लूइड टाइट जॉइंट्स को बनाने में मदद करता है। उचित अलाइनमेंट सुरक्षित करते हुए शीट 1 को शीट 2 के नीचे रखने के बाद 3 mm डायमीटर वाले स्नैप हेड रिवेट को अंदर डालें। नीचे से एक डॉली का उपयोग करके सेंट्रल होल में रखे रिवेट हेड को सपोर्ट दें। रिवेट के शैंक पर रिवेट स्नैप को रखें। बॉल पिन हैमर की सहायता से रिवेट का हेड बनाएं। पार्ट 2 शीट पर पहले से ही पार्ट 1 शीट पर पंच्ड हुआ होल्स के माध्यम से शेष 4 होल्स को ड्रिल करें। बड़े साइज के ड्रिल को पंच्ड होल्स पर हाथ से घुमाते हुए होल्स को डिबर करें। सभी ड्रिल किए गए होल्स के लिए स्नैप हेड रिवेट डालें। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बनाने के लिए सभी होल्स को रिवेट करने के लिए डॉली, रिवेट स्नैप और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके रिवेटिंग की प्रक्रिया को दोहराएं। आगे हम सिंगल स्ट्रैप और सिंगल रो रिवेटेड बट जॉइंट के बारे में सीखते हैं। बट जॉइंट
एक प्रकार का जॉइंट होता है जिसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां कंपोनेंट्स के एजेस को रिवेटिंग द्वारा जोड़ा जाना है। कंपोनेंट्स के एजेस को एक साथ रखने के लिए स्ट्रैप नामक एक अलग मेटल पीस उपयोग किया जाता है। यदि जोड़ने के लिए मेटल शीट्स के वन साइड पर स्ट्रैप दिया जाता है तो उसे सिंगल स्ट्रैप कहते हैं। और यदि जोड़ने वाली मेटल शीट्स के दोनों साइड्स पर स्ट्रैप्स दिया जाता है तो उसे डबल स्ट्रैप कहते हैं। सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट रिवेटिंग में सिंगल रो रिवेट के साथ बट के दोनों ओर रिवेट्स की एक पंक्ति होती है। आइए अब हम सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट के लिए शीट मेटल तैयारी करने की प्रक्रिया के बारे में सीखते हैं। स्ट्रेट स्निप का उपयोग करके दिए गए रॉ मटेरियल को मार्क करें और 3 टुकड़ों में काट ले जो हमें 50 इंटू 48 mm के साइज के 2 शीट मेटल पीसेस और 24 इंटू 48 mm के साइज का तीसरा टुकड़ा यानी स्ट्रैप देता है। स्टील रूल का उपयोग करके मेटल की तीनों शीट्स के साइज की जांच करें। ड्रेसिंग प्लेट पर वुडन मैलेट से शीट को फ्लैटन करें। एक फ्लैट स्मूथ फाइल का उपयोग करके एजेस को डीबर करें। आइए अब हम सिंगल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट के लिए लेआउट स्पेसिंग की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बट जॉइंट के लिए रिवेट होल के लिए लेआउट स्पेसिंग तैयार करते हैं। लेआउट स्पेसिंग की तैयारी पिछले अभ्यास के समान है। तीनों शीट्स पर सेंटर पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके रिवेट होल के सेंटर को मार्क करें। आइए अब रिवेट होल्स की पंचिंग और ड्रिलिंग करना सीखें। स्ट्रैप पर सभी पंच हुए मार्क्स पर 3.2 mm डायमीटर के होल ड्रिल करें। जोड़ने के लिए 50 mm इंटू 48 mm के 2 वर्क पीस पर सेंटर होल के पंचड मार्क पर 3.2 mm डायमीटर के होल ड्रिल करें। बड़े साइज के ड्रिल को ड्रिल किए गए होल्स पर हाथ से घुमाते हुए होल्स को डीबर करें। जॉइन करने के लिए वर्क पीसेस के एजेस को बट करें। उनके ऊपर स्ट्रैप रखें। इसे ड्राइंग के अनुसार सही ढंग से सेट करें और सुनिश्चित करें कि मार्क लाइन पर अलाइनमेंट ठीक से किया गया है। आइए अब हम फ्लैट हेड रिवेट की रिवेटिंग सीखते हैं। बट पीस और स्ट्रैप के सेंटर होल्स में डायमीटर 3 mm का फ्लैट हेड रिवेट डालें। एक रिवेट सेट, रिवेट स्नैप और एक बॉल पीन हैमर का उपयोग करके फ्लैट रिवेट हेड बनाएं और जॉब को फ्लैट स्टील प्लेट पर रखें। सुनिश्चित करें कि वर्क पीस को जोड़ा जाना है और स्ट्रैप शीट को मार्क लाइन पर ठीक से अलाइनमेंट किया गया है। स्ट्रैप शीट पर पहले से ड्रिल किए गए होल्स के माध्यम से शीट के निचले टुकड़े पर शेष होल्स को ड्रिल करें। बड़े साइज के ड्रिल को ड्रिल किए गए होल्स पर हाथ से घुमाते हुए होल्स को डीबर करें। सभी होल्स में रिवेट डालें और सिंगल रिवेट सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट बनाने के लिए
पहले बताई गई रिवेटिंग प्रक्रिया का पालन करके रिवेट हेड्स बनाएं। पुनरावृत्ति के लिए हमने सीखा है एक सॉलिड पंच का उपयोग करके सही साइज के होल्स को पंच करना, सिंगल रिवेट लैप और बट जॉइंट बनाने के लिए रिवेट सेट, एक रिवेट स्नैप, बॉल पिन हैमर का उपयोग करके एक डॉली की मदद से स्नैप हेड रिवेट को रिवेट करना, स्नैप हेड और फ्लैट हेड रिवेट के रिवेट हेड बनाना। तो ये था रिवेटेड लैप जॉइंट और बट जॉइंट बनाने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।